रात के अराउंड 11:15 हो रहे थे। उसके दरवाजे पर एक तेज नॉकिंग की आवाज उसे आई। Are women in Bengaluru's PG accommodation safe? Are safety and security norms being followed here? Despite a security measure like this in place, how did the accused get access? लेकिन शायद से कृति और उसकी दोस्त को इस चीज का एहसास नहीं था कि अभिषेक बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। आस्क यू वन थिंग, अगर कभी तुम्हारे दोस्त को किसी भी चीज में तुम्हारी मदद हो या फिर किसी भी चीज में उन्हें हेल्प की जरूरत हो तो क्या तुम लोग उनकी मदद करोगे? एंड आई नो कि 100% ऑफ यू सभी लोग यही बोलेंगे कि ऑफ कोर्स ही बात है, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा। लेकिन आज के केस के बारे में सुनने के बाद तुम लोग अपने दोस्त के किसी भी मैटर में स्टेप इन करने से पहले 10 बार सोचोगे। इफ यू वर्डने कि ऐसा क्यों होगा, वेल आज के केस में एक छोटी सी हेल्प जो करी थी एक बैंगलोर की लड़की ने अपने दोस्त को, उसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। So let's learn a little more about today's case revolving around कृति कुमारी। कृति कुमारी का जन्म ईयर 2000 को बिहार में एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में हुआ था, जहां उसके मॉम डैड उसे पढ़ा लिखा कर एक केपेबल और इंडिपेंडेंट वुमन बनाना चाहते थे। और कृति भी अपने इस ड्रीम को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए आई थी। और अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसने MBA भी परस्यू करा था। कृति बचपन से ही काफी ज्यादा एम्बिशियस थी और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने आप को और अपने पेरेंट्स को वो सपोर्ट करना चाहती थी। इसलिए अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो जनवरी 2024 से ही एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी, which meant कि उसे अपनी फैमिली से दूर बैंगलोर में ही रेंट पर रहना पड़ता था। पर बैंगलोर उसके लिए एक रिलेटिवली नई जगह थी और क्योंकि वो बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ रहते हुए आई थी, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ रहते हुए आई थी, तो बैंगलोर में अकेले रहना उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पास बैंगलोर में फ्लैट तो था पर उसके पास ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था जिसके साथ वो ये जगह शेयर कर सके, इसलिए विदाउट एनी चॉइस उसे अकेले ही रहना पड़ा यहाँ। इवन तो उसे ये चीज पसंद नहीं थी, ऐसा अकेले रहना पसंद नहीं था, पर स्टिल उसे ये चीज पता थी कि काम करने के लिए, घर से दूर रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए मुझे ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी एंड आई विल हैव टू एडजस्ट। अकेलेपन के अलावा कृति की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, वो अपनी जॉब से खुश थी और वो अच्छे पैसे भी कमा रही थी यहाँ। और कृति के पेरेंट्स ये चीज देखकर खुश थे कि उनकी बेटी की सारी मेहनत जो भी उसने बचपन से करी है वो सब के सब अब रंग ला रहे हैं एंड अब वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन चुकी है जो कि अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए केपेबल है अब। तो जैसे जैसे कृति ने अपने ऑफिस में अपना समय बिताया, लोगों से बातचीत करी, तो वहां के लोग, वहां के उसके जो कोवर्कर्स थे वो उसके बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। इतने अच्छे दोस्त कि उसका अब इन लोगों के साथ रोज का उठना बैठना होता था। और सारे के सारे कोवर्कर्स और सारे के सारे जो तुम्हारे को स्टूडेंट्स होते हैं, को स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो भी तुम्हारे साथ जो पढ़ते हैं, लिखते हैं या फिर कॉलेजेस में जो लोग होते हैं वो सब तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स ही होते हैं। पर फॉर्चुनेटली कृति के इस ऑफिस में बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स थे, पर इनमें से सिर्फ एक थी जो उसकी बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त थी। इस फ्रेंड का नाम तो कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करा गया है, बट वी नो कि शी वॉज हर कलीग एंड साथ में काम करते करते इनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी। सिंस कीर्ति की कलीग महाराष्ट्र से थी, उसके लिए भी बैंगलोर उतना ही अनजाना एंड नया था जितना वो कीर्ति के लिए था। लेकिन एक दूसरे से दोस्ती करने के बाद अब वो दोनों शहर में स्लोली सेटल हो रहे थे। कृति और उसकी फ्रेंड साथ में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे एट दिस पॉइंट कि उन्हें एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों के बारे में पता था। वो साथ में हमेशा घूमने जाते थे, साथ में हमेशा शॉपिंग करने जाते थे, खाना खाने जाते थे। यहाँ तक कि जब भी छुट्टियों में, ऑफिस की छुट्टियों से जब भी वो घर वापस जाते थे तो तब भी दे केप्ट इन टच लाइक रेगुलर बेसिस पे, या तो कॉल करते थे या फिर मैसेजेस करते थे वो एक दूसरे को। इनकी गहरी दोस्ती का पहला कारण था कि दोनों की वाइफ्स एक दूसरे से अच्छी तरह से मिलती थी और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। इसके अलावा दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे,
जिससे न केवल इनकी पर्सनैलिटीज बल्कि उनके करियर गोल्स भी एक दूसरे से अलाइन होते थे। लेकिन ये चीज तो तुम सभी को पता होगी कि फ्रेंडशिप इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग फन और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गुड टाइम्स, इट्स ऑल्सो अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर ड्यूरिंग देयर डाउन पीरियड या फिर बैड टाइम्स। तो कृति भी अपनी इस दोस्त के साथ अपने सारे अच्छे बुरे सारे दिनों के बारे में बात करती थी, अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में बात करती थी, और उसकी दोस्त भी कृति के साथ वैसा ही करा करती थी। एंड मोस्ट ऑफ इट वॉज अबाउट हर बैड टाइम। ये जानने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों बोला, हमें थोड़ा सा कृति की दोस्त के बारे में, उसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल कृति की फ्रेंड एक रेंटेड अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक घोषी के साथ रहा करती थी एंड उसका बॉयफ्रेंड भी बेंगलोर में ही रहता था। अभिषेक घोषी 25 साल का आदमी था जो बेंगलोर में ही एक प्राइवेट फर्म में छोटी मोटी नौकरी किया करता था। वो दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे और काफी समय से दोनों रिलेशनशिप में भी थे। ऑब्वियसली कृति को भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था, सिंस कृति और उसकी फ्रेंड सारी बातें शेयर किया करते थे एक दूसरे से। तो अभिषेक के अपने जॉब से फायर होने के बाद उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा नहीं था। अपनी जॉब खो देने की वजह से अभिषेक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और अब ये दोनों, अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड, रेगुलर बेसिस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे पे निकाला करते थे लड़ाई करके। कपल्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर अभिषेक की जॉब चले जाने के बाद कृति की फ्रेंड को उसका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। जब उन दोनों के बीच में झगड़ा होता तो अभिषेक अक्सर हद पार कर देता था और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। इट वॉज स्पेशली बैड क्योंकि अभिषेक के जॉबलेस होने के बाद उसके खर्चे कृति की फ्रेंड ही उठाती थी, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि उसके खुद के खर्चे भी बेर नहीं निकल पाते थे उस समय। फिर भी अभिषेक उसके साथ इतनी बुरी तरह पेश आता था। दिस वॉज हिज वे टू थैंक हिज गर्लफ्रेंड जो उसके लिए इतनी मेहनत करा करती थी। सी, अभिषेक बहुत ज्यादा साफ मायने में एक बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल गाय था। इवन दो उसकी जॉब जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसका पूरा खर्चा उठाया था, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था एंड शी डिड नॉट डिमीन हिम। स्टिल अभिषेक बिल्कुल भी अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति, कृति की दोस्त के प्रति बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं था। जब भी अभिषेक को उसकी गर्लफ्रेंड उसके जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछती या सजेस्ट करती तो अभिषेक बिल्कुल चिढ़ जाता था, ये सोचकर कि वो उसे नीचा दिखा रही है या उसका मजाक उड़ा रही है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब उसकी गर्लफ्रेंड से बर्दाश्त नहीं हो रहा था एंड उसके जॉब पर भी इसका असर दिखाई दे रहा था। कृति भी जस्ट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस कि उसकी फ्रेंड कुछ परेशानी में थी। तो उसने एक दिन कृति से इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करा और जो उसकी फ्रेंड ने उसे बताया वो सुनकर कृति का शक यकीन में बदल गया था। तो कृति की फ्रेंड ने कृति को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है, पीटता है, गाली देता है, बहुत ज्यादा मिसट्रीट करता है। तो कृति अपनी फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रही थी एंड शी वांटेड टू हेल्प हर आउट, शी वॉन्टेड हर टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। इसीलिए कृति ने यह सजेस्ट करा कि बेहतर यही होगा कि तू अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड को छोड़ दे और उससे ब्रेकअप करके वो अपने अपार्टमेंट में छोड़ दे और उसी के साथ कोर मंगला वाले उसके अपार्टमेंट में, कृति के अपार्टमेंट में वो मूव इन हो जाए। कृति की दोस्त भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा तंग आ गई थी एट दिस पॉइंट, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे कृति का यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और वो दोनों अब एक ही अपार्टमेंट में, कृति के अपार्टमेंट में ही मूव इन हो गए थे। एंड उनकी अच्छी दोस्ती की वजह से उनका ये डिसीजन काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ उनके लिए। कृति जो कि अकेलेपन से जूझ रही थी उसका अब अकेलापन दूर हो गया था और कृति की फ्रेंड जो कि एक बहुत ही ज्यादा गंदे रिलेशनशिप से जूझ रही थी उसका वो बॉयफ्रेंड अब उसकी लाइफ से हट ही गया था। एक सेकंड, लाइफ से हटा नहीं था, वो बस अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर हो गई थी। बट ये शांति बहुत ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली थी क्योंकि उन लोगों की रिलेशनशिप एक तरीके से खत्म तो हो गई थी लेकिन अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड के जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसे ये चीज मंजूर नहीं थी कि एक लड़की ने मुझे छोड़ा है। वो उसे और कृति को पागलों की तरह फोन पे फोन किया करता था। उनके फोन ना उठाने पर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता था। अभिषेक की लाइफ जैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और कृति के अराउंड ही रिवॉल्व करने लगी थी और वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से उन्हें बॉदर करने की कोशिश किया करता था। इसीलिए कृति और उसकी फ्रेंड ने अभिषेक से तंग आकर उसे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया और उसके नंबर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया था, थिंकिंग कि अब
उनका अभिषेक से पीछा छूट जाएगा। लेकिन शायद से कृति और उसकी दोस्त को इस चीज का एहसास नहीं था कि अभिषेक बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। ब्लॉक होने के बाद अभिषेक का गुस्सा बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ गया था और इस गुस्से को शांत करने के लिए वो कृति के पीजे में गया और उसने वहां बहुत ही ज्यादा तमाशा करा। वहां जाकर वो कृति को धमकियां और गालियां दे रहा था क्योंकि ही बिलीव्ड कि कृति ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ भड़काया था। उसकी रिलेशनशिप के डाउनफॉल का रीजन वो सिर्फ कृति को ही मानने लगा था एंड ही कंप्लीटली फॉरगॉट कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसा सलूक किया करता था। तो पहली बार जब अभिषेक कृति के पीजे में गया था, वहां हंगामा करा था उसने, तो जैसे तैसे करके वहां के लोगों ने उसे भगा दिया था, बट अभिषेक वाज नॉट डन। पहली बारी अभिषेक का ये बिहेवियर देखे कृति को भी ये चीज समझ आ गई थी कि जब अगली बारी अभिषेक यहाँ आएगा, उसको पता था कि वो आएगा, तो जब अगली बारी अभिषेक यहाँ आएगा तो वो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक करेगा। इसीलिए अपने आप को और अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दोनों ने, कृति ने ये डिसीजन लिया कि वो दोनों किसी दूसरे पीजी में शिफ्ट हो जाएंगे जिसके बारे में अभिषेक को बिल्कुल भी पता नहीं होगा। ये जानने के बाद भी कि कृति को अभिषेक से खतरा हो सकता था, उसने खुद से पहले अपनी दोस्त की सेफ्टी के बारे में सोचा था। दिस जस्ट शोज कि कृति कितनी सपोर्टिव और सेल्फलेस थी। लेकिन उसके इस गुड विल नेचर के कारण कृति के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। ऑन 23 जुलाई 2024 रात के अराउंड 11:15 हो रहे थे और कृति के पीजी के आसपास सन्नाटा छा चुका था। कृति भी पूरे दिन ऑफिस में भाग दौड़ करने के बाद अपने रूम में रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ये पता नहीं था कि हर डे वाज जस्ट नॉट ओवर येट, क्योंकि इससे पहले कि वो आराम कर पाती, उसके दरवाजे पर एक तेज नॉकिंग की आवाज उसे आई। ये सुनकर शी वाज कंफ्यूज कि इतने रात गए आखिर उसके रूम में कौन आया है। So she got up and उसने दरवाजा खोला only to find out कि it was अभिषेक with a polythene bag in his hands। मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि इस पीजी में बिना परमिशन के किसी को भी अंदर आना मना होता था और इसके एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड के होने के साथ साथ बायोमेट्रिक स्कैनर भी लगे हुए थे जो इंश्योर करते थे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन पीजी में एंट्री ना ले सके। बट समहाउ ये आदमी इन सारी चीजों को बाईपास करके सीधा कृति के फ्लोर पे पहुंच गया था और उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो वहां बात करने तो बिल्कुल भी नहीं आया है। अभिषेक का चेहरा देखकर, अभिषेक की आंखें देखकर कृति को ये चीज पता थी कि अभिषेक बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और इस मोमेंट पे ना तो वो किसी की सुनने वाला था और तो और वो बल्कि किसी को हार्म पहुंचा सकता था। तो जैसे ही अभिषेक उसकी तरफ बढ़ा, ही अप्रोच हर, वैसे ही कृति अपने रूम के अंदर हुई और उसने अभिषेक को धक्का मारा बाहर। पर इससे पहले कि कृति और कुछ कर पाती अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अभिषेक ने जो उसके हाथ में प्लास्टिक बैग था, जो पॉलिथीन बैग था, उससे एक चाकू निकाला और वो कृति को बार बार चाकू से मारने लगा। वो इतना ज्यादा गुस्से में था, इतना ज्यादा रेज में था कि वो रैंडमली कृति को किसी भी बॉडी पार्ट पे बिना सोचे समझे कहीं पर भी वार करे जा रहा था। कृति अपने आप को बचाने की और अभिषेक को अपने आप से दूर करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, बट देयर वाज पावर डिफरेंस और अभिषेक ने कृति को एक तरीके से पकड़ा हुआ विवाह था तो वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। और अभिषेक तो ऐसे मूड में था कि जब तक कृति की सांसें नहीं रुक जाती तब तक वो स्टॉप नहीं होगा, तब तक वो रुकेगा नहीं। उसने कृति के सर, नेक, चेस्ट, आर्म्स और एब्डोमिन में सारी जगहों पर चाकू से बुरी तरह मारा था और हर एक वार के साथ कृति की मूवमेंट्स स्लो होती जा रही थी और वो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। इतने कमोशन और शॉक के कारण पीजी की कुछ लड़कियां दौड़ते दौड़ते कृति के फ्लोर की ओर आने लगी और अभिषेक न्यू कि अगर वो वहां ज्यादा देर तक रुका तो वो पकड़ा जाएगा। पर फिर भी वहां से भागने से पहले, वहां से जाने से पहले उसने लास्ट बार कृति के गले में चाकू मार दिया जस्ट टू मेक श्योर कि कृति की जान ना बचे, कृति का गलती से भी ना बच जाए। दिस वॉज द लेवल ऑफ हेट्रेड जो अभिषेक के मन में थी कृति की तरफ। कृति के पूरे शरीर से इस पॉइंट पे खून निकल रहा था एंड शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर। तुम लोग फुटेज में भी देख सकते हो, शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर लेइंग देयर हेल्पलेस। तो 3 लड़कियां जो वहां पे थी, एक लड़की ऊपर भागी थी, 3 लड़कियां जो वहां पे थी, उन्होंने कृति की हालत देखकर सीधा एम्बुलेंस को कॉल करा। दे डिड नॉट अप्रोच हर
विच इज लाइक अ डिफरेंट थिंग इन इट्स ओन वे, ठीक है, इसके बारे में बातें नहीं करेंगे। दे डिड नॉट अप्रोच हर, दे कॉल्ड द एम्बुलेंस सीधा, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उसके फाइनल मोमेंट्स में भी जो उसकी पीजी की लड़कियां थी, जो भी आसपास जितने भी लोग थे, उसे कोई भी उठाने नहीं आया, कृति को कोई भी उठाने नहीं आया, कृति को किसी ने भी छुआ नहीं। एंड फाइनली कृति वाज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बट एक पॉजिटिव चीज ये थी कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट पीजी के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था एंड वहां से भागते वक्त अभिषेक का चेहरा साफ साफ दिख गया था। इसीलिए पुलिस वर कॉन्फिडेंट कि वो जल्द ही अभिषेक को पकड़ लेंगे। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे था कि ये था लड़कियों का पीजी, और लड़कियों के पीजी में बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है, लड़कों को आने भी नहीं दिया जाता है, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे कोई भी हो। तो इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी और बायोमेट्रिक स्कैनर होने के बावजूद भी अभिषेक अंदर कैसे आ गया बिल्डिंग के? वेल, इट इज़ अगेन नॉट क्लियर, लेकिन पीजी के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके अकॉर्डिंग जब अभिषेक यहाँ अंदर आया था, जिस टाइम पे वो अंदर आया था, उस समय पे वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ऊपर अपनी फैमिली के साथ खाना खा गए थे रात का। तो इसीलिए जब अभिषेक पीजी के अंदर आया होगा तो ही जस्ट डिड नॉट गो थ्रू द बायोमेट्रिक्स, वो बस उसके साइड से निकल गया होगा, ऐसा माना जाता है अभी तो। इवन इफ इस सिक्योरिटी गार्ड की बात सच थी, एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता है कि अभिषेक ने पीजी के बायोमेट्रिक सिस्टम को कैसे पास किया होगा। एज आई सेड अगेन कि ऐसा हो सकता है कि अभिषेक बायोमेट्रिक स्कैनर के सीधा साइड से निकल गया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को यह पता चला कि उस पीजी में बायोमेट्रिक सिस्टम तो इंस्टॉल थे, लेकिन वहां के ओनर्स और स्टाफ के नेग्लिजेंस के कारण उसे रेयरली ही यूज करा जाता था। देर रात को सिक्योरिटी गार्ड के एब्सेंट होने के साथ साथ ये भी पता चला कि पीजी के रिसेप्शन में कोई भी नहीं था, विच मेंट कि अभिषेक बिना किसी रोक टोक के चुपचाप अंदर घुस गया था पीजी में। फॉर दिस रीजन अभिषेक के साथ साथ लोग उस पीजी को भी कृति की मौत का जिम्मेदार मानने लगे हैं। सो पीजी ओनर और बिल्डिंग ओनर के ऊपर भी पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी है फॉर एंडेंजरिंग लाइफ ड्यू टू नेग्लिजेंस। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि अभिषेक मध्य प्रदेश का रहने वाला था, तो उन्हें लगा कि शायद से अपने आप को बचाने के लिए फिर भागने के बाद वो वहीं जाएगा वापस अपने घर। इसीलिए पुलिस वालों ने मध्य प्रदेश पुलिस को इसके बारे में, अभिषेक के बारे में अलर्ट कर दिया था, और फिर वहां के पुलिसमैन सभी जगह जैसे कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे अभिषेक को ढूंढने लग गए थे। एंड इट टर्न्ड आउट कि पुलिस का शक सही निकला। इवन दो अभिषेक ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, पुलिस ने फिर भी 3 दिन बाद ऑन 26 जुलाई अभिषेक को मध्य प्रदेश के एक बस स्टैंड में अरेस्ट कर लिया था। पकड़े जाने के बाद पुलिस अभिषेक को अपने साथ वापस बैंगलोर लेकर आए, जहां उससे फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया था। एंड विद दैट अभी के लिए ये केस यहीं पे हॉल्ट पे है। अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको नीचे पिन्ड कमेंट में उसके बारे में जरूर बता दूंगा। कीर्ति की मौत का उसके पेरेंट्स पर क्या असर पड़ा होगा उसके बारे में तो हम लोग जेन्युइनली सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी मौत अपनी किसी गलती की वजह से नहीं हुई थी, उसकी मौत हुई थी अपनी दोस्त की मदद करने के लिए। एंड इवन दो उन्होंने अपनी बेटी को इतने ज़्यादा अच्छे मॉरल्स दिए थे, इतने ज़्यादा अच्छे संस्कार दिए थे कि हर एक आदमी की मदद करनी चाहिए, इतना ज़्यादा अच्छी थी वो कि अपने भले से पहले वो अपने दोस्त के भले में सोचती थी, फिर भी कहीं ना कहीं आई एम प्रीटी श्योर कि उन्हें इस बात का ट्रॉमा भी रहा होगा कि काश हम अपनी बेटी को थोड़ा तो सख्त बनाते हैं। बट आई रियली होप कि उनके पेरेंट्स को उनकी बेटी को जस्टिस मिले, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं। व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग, आई स्टिल डोंट नो। ये क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़े की वजह से है कि इतने सारे खून होते रहते हैं। बट या आई रियली होप कि कृति को जस्टिस मिले एंड उनके पेरेंट्स को पूरा इंसाफ मिले इस बारे में। बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पे मैं वही बनाता हूँ। एंड अगर आपको कभी कोई केस मुझे रिकमेंड करना है देन गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन शूट मी अ डीएम ओवर देयर और जस्ट कमेंट ओवर देयर।